हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 3। अगर इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी के द्वारा। तो ये जो सेट हमारा है 29/1/2017 का है, जो एग्जाम निरस्त हो गया था। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 ईस्वी में हुआ था, जो बिहार में हुआ था। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था, यानी सबसे अंतिम से पूर्व वायसराय कौन था। तो लॉर्ड वेवेल था और सबसे लास्ट आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था। तो रंगून में निर्वासित कर दिया था। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन में था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो 9 रत्न थे। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। तो अकबर ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में स्तूप का मतलब होता है मृत्यु होता है, यानी वो मृत्यु के बाद स्तूप बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज एक राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ से सीखा। तो अम्बाला से सीखा था। अमजद अली खान क्या बजाते थे। अमजद अली खान सरोद वादक थे। अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी। तो अबाकस की खोज सांग सभ्यता काल के दौरान किया गया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। आगे है भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश होता है। तो 1/10 होता है। आपको गणपूर्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो वो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है। तो H1N1 जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो वह है जयपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। तो भारत में सबसे पहले ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में स्थापित किया गया था। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो प्राकृतिक रेशम के मुख्य 4 किस्में हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाले मुख्य जनजाति कौन सी है। तो इरुला जनजाति जो मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जारवा जनजाति मुख्यतः आपका अंडमान में पाया जाता है। भारत के सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो वह था टाइगर रिजर्व, टाइगर था। और बाघ वन जीव संरक्षण परियोजना को सबसे पहले 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था टाइगर परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का आरंभ कब हुआ था। तो नीति आयोग का आरंभ जनवरी 2015 में हुआ था। योजना आयोग के प्रतिस्थापित करके हुआ था। योजना आयोग की जगह पे किया गया है नीति आयोग की स्थापना। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे हैं। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। जापान की संसद क्या कहलाती है। तो जापान की संसद डाइट कहलाती है। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल आपका सऊदी अरब देश की मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का कौन सा रंग होता है। तो भारतीय झंडे में चक्र का नीला रंग होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किसका
उपनाम द वाल है, तो राहुल द्रविड़ का उपनाम द वाल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में स्थित है, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ होता है एनोन डोमिनी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। आगे देखेंगे कि अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने या एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो नोमोफोबिया कहलाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? तो पाथेर पंचाले सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम फिल्म था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी प्रसिद्ध है। आईपीएल क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? तो आईपीएल वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ है। गाज शहर कहाँ स्थित है? तो गाज ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल आपका एशिया में स्थित है। मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। बोरा क्या है? तो बोरा एक ठंडी शुष्क वायु है। इरावदी नदी किसमें जाकर मिलती है? तो इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्योर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। शहतूत कैसा फल है? तो शहतूत एक संग्रथित फल है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्य है, इसका आयाम होता है LT होता है। क्लासिकल भौतिक नियम किन कणों पर लागू होता है? तो 10⁻⁻8 मीटर पर लागू होता है। बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो 450 से 500 के बीच होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? तो रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए हम लोग प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रम क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके कोलाइडी का सूत्र क्या होगा? तो इसके कोलाइडी का सूत्र MCl2 है। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो CH=CH है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वयी संभव है? तो 5 संभव है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या प्रयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो वह यूलिना। यूलिना की पोषण विधि होलोफाइटिक है। एक एस्टेरॉयड क्या स्रावित करता है? तो एस्टेरॉयड आपका अग्नाशय स्रावित करता है। कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है। विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणु या तो RNA या DNA होता है। एक पायस में प्रशिक्षित कणों का आकार किस परास में होता है? तो पायस में प्रशिक्षित कणों का आकार 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो चलिए ये था आपका आज का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके आगे का सेट जल्दी आएगा। और आपको इस सेट का अगर PDF चाहिए तो उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी सेट का PDF आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।